पहले बसपा प्रमुख मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को बिना नाम लिए बरसाती मेढक कहा और अब एक बार फिर इशारों में चंद्रशेखर आजाद को घेरा है, जिससे अब तो बवाल मचना तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद के सियासत से घबरा गई हैं, इतना कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी की जनता के सामने चंद्रशेखर आजाद पर कटाक्ष करने की नौबत आ गई और एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर? मायावती कैसे और क्यों घबराई हैं? चंद्रशेखर आजाद पर क्या आरोप लगाया है? एक एक करके आपके सामने सारे चैप्टर खोलूंगी। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, सबसे पहले बात मायावती और चंद्रशेखर के बीच तनातनी कहां से शुरू हुई, बैकग्राउंड की बात करते हैं। आपको पता ही है कि मायावती ने अभी हाल ही में इसी साल 2 मार्च को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया था और सारे पद भी छीन लिया था। हालांकि 41 दिन बाद ही फिर से पार्टी में शामिल कर लिया और चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी, लेकिन ऐसा तीसरी बार है। इससे पहले 2 बार आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी देकर छीन चुकी हैं। मायावती के इसी फैसले पर जब चंद्रशेखर आजाद से सवाल किया गया तो इस पर उनका जवाब क्या था, आप खुद ही सुनिए। मैं किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में क्या कह सकता हूं? आप ये भी समझिए, कभी हटाना कभी लगाना, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस पर मैं और मीडिया के लोग क्या कर सकते हैं? भाई आप ये समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया। आज के बाद राजा लोकतंत्र से जनता की वोट तैयार है। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना देते? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता था। इस बार हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना? आप समझो कि जनता का मन बदल गया। अब सुना आपने दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की यही बात मायावती को बुरी लग गई और तुरंत एक्स पर एक्टिव हो गई। अपने भतीजे के सपोर्ट में एक के बाद एक 3 लगातार पोस्ट करके बिना नाम लिए बरसने लगी। मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में बिना नाम लिए जो बातें लिखी हैं उसको चंद्रशेखर आजाद पर कटाक्ष माना जा रहा है। इसमें उन्होंने लिखा है, वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं। लोग सावधान रहे। इस पोस्ट से साफ है कि यह कटाक्ष चंद्रशेखर आजाद पर है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ही नए सांसद बने हैं और कांग्रेस, भाजपा व सपा से हटकर दूसरी पार्टी की बात कही है। लेकिन दोस्तों, मायावती के बरसाती मेढक वाले पोस्ट पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़े सम्मान के साथ जवाब दिया कि वो मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकती, अगर कहती तो नाम लेती, उन्होंने मेरा नाम ही नहीं लिया। लेकिन इसके बाद अब मायावती ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में घेरा है और आरोप लगाया कि कुछ लोग कांसीराम और उनका नाम इस्तेमाल करके उनका वोट बैंक अपनी तरफ करने में जुटे हुए हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या आरोप लगाया है। वह विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों में और उसमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है ताकि बीएसपी आगे बढ़ने से रुक जाए। ऐसे में दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से बने इस किस्म के पार्टी विरोधी संगठनों एवं पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को जरूर सावधान रहना है, अर्थात इन्हें ऐसे सभी स्वार्थी एवं अवसरवादी पार्टियों व संगठनों से सदैव दूरी बना। इतना ही नहीं, मायावती ने आगे आरोप लगाया कि कुछ जातिवादी पार्टियां बसपा को कमजोर करने में और उनका वोट काटने में लगी हुई हैं। मायावती का ये बयान सुनिए, फिर बात करेंगे चंद्रशेखर से कैसे मायावती घबराई हुई हैं। जब से बीएसपी फिर से मजबूत होनी शुरू हुई है तो तब से अब यह सभी विरोधी पार्टियां विशेषकर दलित वर्ग से जुड़े अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के संगठनों व पार्टियों आदि को विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए आए दिन किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करवा के यहाँ
दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगी। सुना आपने दोस्तों, हालांकि मायावती ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि उनका कटाक्ष आजाद समाज पार्टी पर है। वैसे तो यूपी में दलित वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर रहती है, लेकिन इसमें सबसे आगे गिनती बसपा की होती है और अब दलितों की उभरती हुई पार्टी चंद्रशेखर की मानी जा रही है। चंद्रशेखर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। दलितों के साथ अत्याचार और दलित समाज से जुड़ा कोई भी मामला हो, चंद्रशेखर आजाद मिलने पहुंच जाते हैं। वो यूपी की राजनीति में बहुत तेजी के साथ अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। मायावती की तरह ही चंद्रशेखर आजाद भी दलितों के लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जहां बसपा को एक भी सीट नसीब नहीं हुई, वहीं चंद्रशेखर आजाद निर्दलीय चुनाव लड़कर सांसद बन गए। कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो राजनीति में एक्टिव हैं, दलितों के साथ खड़े रहते हैं, दलितों के हितों में बात करते हैं, उससे मायावती का वोट बैंक धीरे धीरे आजाद समाज पार्टी को ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए मायावती घबरा रहे हैं कि उनका वोट बैंक उनसे छिनता चला जा रहा है। उनकी सियासी पिच पर खतरा मंडरा रहा है और अगर ऐसा रहा तो बनी बनाई महफिल उनसे कहीं छीन ना जाए। आगे 27 का चुनाव भी है। उधर चंद्रशेखर आजाद इसकी तैयारी में अभी से ही लग गए हैं। दोस्तों, चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। 2 जून को दोनों की मुलाकात ने संकेत दिए हैं। यही सब देखकर मायावती को डर सता रहा होगा कि कहीं उनका वोट बैंक खिसक न जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर बिना नाम लिए निशाना साध रही है और जनता को बता रहे हैं कि कांशीराम का कारवा बढ़ाने वाली बसपा ही है। फिलहाल दोस्तों, आप मायावती के इस कटाक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।